अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माही नूर। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जुमा का दिन है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम बहुत खूबसूरत अमल के बारे में बात करें। आपने अक्सर सुना होगा कि जुम्मे के दिन दुरूद पाक की बहुत फजीलत है, लेकिन शायद हमारे जहन में ये सवाल भी आता होगा कि आखिर जुम्मे के दिन दुरूद पाक कैसे पढ़ें? क्या कोई खास तरीका है? इसका जवाब बहुत आसान है। दुरूद पाक पढ़ने के लिए कोई मुश्किल तरीका नहीं, ना ही कोई ऐसी शर्त है कि फ़लाँ जगह बैठकर पढ़ना है। असल चीज़ इख़लास, मोहब्बत और कसरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन जितना ज़्यादा हो सके दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी की तरफ नज़र दोहराते हैं। हम ख़वातीन तो सारा दिन कामों में गुजार देती हैं। सुबह नाश्ते से शुरू होता है, फिर बर्तन सफाई, कपड़े, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ और शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिर हम कहते हैं कि इबादत का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन दुरूद पाक की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उसके लिए अलग वक्त निकालना ज़रूरी नहीं है। आप आटा गूंद रही हैं, दुरूद पाक पढ़ें, सब्ज़ी काट रहे हैं, बर्तन धो रही हैं, कपड़े तय कर रही हैं, कहीं आ जा रही हैं, दुरूद पाक पढ़ते रहें। ये ऐसा अमल है जो हर वक्त किया जा सकता है। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ने के लिए रखूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। फिर उन्होंने पूछा, एक चौथाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इससे ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने आधा पूछा, फिर दो तिहाई। हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इससे ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। आखिर में उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर मैं अपनी पूरी दुआ ही दुरूद पाक में लगा दूं? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारी फ़िक्रें दूर कर दी जाएंगी और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये हदीस पढ़कर दिल को कितना सुकून मिलता है। हम सबको कोई ना कोई फ़िक्र है, और कोई ऐसी फ़िक्र भी होती है जो हम किसी को बता नहीं सकते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसा अमल बताया है जिसकी बरकत से अल्लाह ताला बंदे की फ़िक्रें दूर फरमा देता है। इसलिए आज मैंने अपने लिए भी एक नीयत की है, और आप सब बहनों से भी यही कहूँगी, आज जुम्मे के दिन कोशिश करें कि जब भी कोई काम करें अपनी ज़ुबान को दुरूद पाक से तर रखें। अगर 100 मरतबा पढ़ सकें तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 50 मरतबा पढ़ सकें तो भी अच्छा है, और अगर सिर्फ 10 मरतबा ही पढ़ सकें तो भी ज़रूर पढ़ें। असल चीज़ इख़लास है, तादाद नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी परेशानियां आसान फ़रमाए, हमारे घरों में सुकून अता फ़रमाए और हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आज कितनी बहनों ने दुरूद पाक को अपना मामूल बनाने की नीयत की है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।